नमस्कार, स्वागत है आप सबका मम्मा आदि की पाठशाला में। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस डिस्कस किए उसमें चाइल्ड हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, बेबी केयर के बारे में डिस्कस किया, पर हम बेबी के आने के पहले क्या हमको प्रिकॉशंस रखनी है, क्या तैयारियां करनी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सुपर हीरो प्रेगनेंसी विटामिन, जो कि है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्या होता है, हमको किस में मिलता है और ये लेना क्यों जरूरी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी वुमेन के लिए बहुत जरूरी है कि फॉलिक एसिड का इम्पोर्टेंस समझें, भले ही वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो या चाइल्ड बियरिंग एज में हो। तो हमें फॉलिक एसिड का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इसका क्या रोल है एक वुमेन की लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलिक एसिड क्या होता है। तो फॉलिक एसिड जो है वो फॉलेट का मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म है, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स में या एज मेडिसिन, उसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलेट को विटामिन B9 और फॉलिसिन के नाम से भी जाना जाता है। मैन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, उसकी बॉडी फॉलेट को खुद से नहीं बना सकती है, इसलिए हमको बाहर से फॉलेट का इंटेक करना पड़ता है। और जो फॉलिक एसिड होता है वो बॉडी के अंदर जाके फॉलेट में कन्वर्ट होता है और फिर वो अपना एक्शन करता है। फॉलेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो RNA और DNA के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब कि DNA और RNA जो होते हैं उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंस्ट्रक्ट करती है डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म की और कुछ वायरसेस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी फंक्शनिंग का। और साथ में ही ये अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है, जिससे सेल डिवीजन होता है, यानी कि न्यू सेल के फॉर्मेशन में भी फॉलेट हेल्प करता है। फिर दूसरा फंक्शन है कि फॉलेट से होने वाली डेफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया होता है उसमें भी फॉलिक एसिड को यूज किया जाता है। उसमें भी सिम्टम्स होते हैं एनीमिया, जैसे पैल्पिटेशन, वीकनेस, नॉजिएटिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया की। इससे इम्पोर्टेंट जो हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में इसको यूज किया जाता है ताकि ये बच्चों में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को खत्म कर सके। और इसमें पाया गया है कि जो वुमेन्स फॉलिक एसिड का प्रॉपर कंजप्शन करते हैं बिफोर 3 मंथ्स ऑफ कंसीविंग और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें 80% चांसेस होते हैं कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि एनसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, जो कि बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस वाली डिसीजेस होती हैं। अकॉर्डिंग टू CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल के अकॉर्डिंग, जितनी भी चाइल्ड बियरिंग एज वुमेन होती हैं, यानी कि जो कंसीव करने वाली हैं या कंसीव करना चाहती हैं वुमेन, उनमें 400 माइक्रोग्राम पर डे का डोज फॉलिक एसिड का लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसको बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कहा जाता है कि आपको इसको बिफोर प्रेगनेंसी ही स्टार्ट कर देना है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लेना है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी जो होती है वो अनप्लान्ड होती है। नियर अबाउट 50% प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती है। और जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है वो अर्ली डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में हो जाता है, बिफोर मोस्ट ऑफ द वुमेन कैन नो दैट दे आर प्रेग्नेंट। यानी कि ज्यादातर महिलाओं को ये पता होने से पहले ही कि वो प्रेग्नेंट है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट हो जाता है। और अगर उस टाइम पे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया गया है कि बिफोर 3 मंथ्स यानी कि कंसीव करने के 3 मंथ पहले से आपको फॉलिक एसिड का कंजप्शन चालू कर देना है और पूरी प्रेगनेंसी लेना है। कुछ डॉक्टर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रिकमेंड करते हैं और कुछ पूरी प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सेल ग्रोथ में भी बहुत जरूरी होता है और आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमको सेल ग्रोथ की बहुत जरूरत होती है। ये फॉलिक एसिड को सुपर हीरो ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ मेजर ब्रेन डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है बच्चों में और बहुत ज्यादा जरूरी है फॉलिक एसिड को लेना। हमारे कंट्री में ऐसा कोई लॉ नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। बहुत सारी वुमेन्स कंसीव करने के बाद भी बहुत दिन तक डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, उससे उनका लेट होता है, यानी डेवलपमेंट तो हो चुका है, उसके बाद आप फॉलिक एसिड लेना चालू कर रहे हो तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए हमको इसके लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें ध्यान रख के फॉलिक एसिड का यूज चालू करना है। नॉर्मल डोज है कि 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड का हमको लेना होता है। ये कॉम्बिनेशंस में भी आती हैं और प्लेन भी आती हैं, पर कॉम्बिनेशन में इनका अमाउंट शायद थोड़ा कम होता है। बहुत सारे
सारे ब्रांड नेम से आती हैं, पर अगर किसी वुमेन में कोई डिसीज रही हो या उसकी अर्ली हिस्ट्री रही हो कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, बेबी का कोई हिस्ट्री हो, तो फिर जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो डोज डिसाइड करेंगे और वो बताएंगे कि आपको कितना डोज लेना है। अब तो हमने ये बात की कि फॉलिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका क्या रोल होता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फॉलेट हमारी बॉडी में नहीं बनता है, इसलिए हमको इसे बाहर से लेना पड़ता है, कंजप्शन इसका बाहर से करना पड़ता है। तो आप मेडिसिनल तो ले ही सकते हैं, यानी डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू तो आप ले ही रहे हैं। और डाइट कौन कौन से फूड आइटम में होता है, स्पेशली इंडियन फूड आइटम में किसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, अब हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आपका अंगूर हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंजेस हो गया, हनी ड्यूज हो गया, इनमें भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। फिर हमारे जो बीन्स और लेग्यूम्स होते हैं यानी कि राजमा, काबुली चना, पल्सेस हो गई, आपकी उड़द दाल, मूंग दाल, इन सब में भी फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। आजकल फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि जब हम आर्टिफिशियली किसी फूड में कोई आइटम को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने सुना होगा आयरन फोर्टिफाइड फूड, इसी तरह फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन फूड भी आते हैं, वो भी आप फॉलिक एसिड का इंटेक कर सकते हैं। सर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। और फिर ये हमने आपको बताया आज की फॉलिक एसिड का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सोर्सेस हैं, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हाँ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।